कल्पना कीजिए आप बच्चे पर चिल्लाए, रोना नहीं आया, आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया, बस शांत, आपको कुछ चुभा, आपने जस्टिफाई किया, वो और ज्यादा शांत हो गए, सहम गए। आपको लगता है सॉरी की जरूरत है, पर ख्याल आता है क्या पेरेंट्स को सॉरी कहना चाहिए? क्या सॉरी कहने से आपकी अथॉरिटी कम हो जाएगी या ना कहने से कोई बड़ी दरार पड़ जाएगी? आज हम उस शब्द के बारे में बात करते हैं जिससे सॉरी टू से ज्यादातर इंडियंस, सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, स्ट्रगल करते हैं। वो शब्द है सॉरी। प्रैक्टिस करें सॉरी कहने की, सिर्फ बच्चों से ही नहीं, हालांकि उनसे सॉरी कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको ग्रेट पेरेंट बनाने, जेंटल पेरेंटिंग सिखाने, ट्रस्ट जगाने के लिए नहीं है। ये आपकी अथॉरिटी और ईगो के बारे में भी नहीं है। ये वीडियो है उस इंसान के बारे में जो धीरे धीरे आपका बच्चा बन रहा है जब गलतियों का रिपेयर नहीं होता। ये उस बारे में है कि आपके घर में स्ट्रेंथ या ताकत कैसी दिखती है। स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स खुद की गलती बताते हैं, वीक खुद को बचाते हैं। आप क्या हो, वीक या स्ट्रॉन्ग? जब हम बच्चों से माफी मांगने, उनसे अपोलोजाइज करने की बात करते हैं तो हमें सॉरी शब्द की माला नहीं फेरनी। सॉरी बेटा नहीं कहना। आपकी जुबान पर सॉरी शब्द इतनी आसानी से नहीं आता। इवन दैट इज नॉर्मल एंड ओके। प्रैक्टिस करें सॉरी कहने की। ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स माफी मांगने से कतराते हैं, इसलिए नहीं कि वो सख्त मिजाज है, इसलिए कि उन्हें लगता है मैं सॉरी बोलूं तो मेरी रिस्पेक्ट और अथॉरिटी कम हो जाएगी, बच्चे मेरे सर पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो लगेगा मैं कमजोर हूँ। मुझे तो कभी किसी ने सॉरी नहीं कहा, मैं ठीक ठाक बड़ी हो ही गई ना। हम तो यही सुनकर बड़े हुए, मैंने बोल दिया ना, बस तर्क की जरूरत नहीं। कभी सोचा है जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है? जब हम बड़े हो रहे थे तो सर्वाइवल इंपॉर्टेंट था, इमोशंस ऑप्शनल थे, प्यार केयर थे, पर उसके बारे में कोई बात नहीं, और रिपेयर का तो नाम ही नहीं। हमने मैनेज किया, एडजस्ट किया, सरवाइव भी कर लिया। पर आज का बच्चा इंफॉर्मेशन के बीच, कंपैरिजन और प्रेशर के साथ बड़ा हो रहा है। उसकी दुनिया ज्यादा लाउड, एक्सपोज्ड और ओवरवेलमिंग है। अब बच्चे ज्यादा सेंसिटिव नहीं, दुनिया ज्यादा स्टिमुलेटिंग हो गई है। पहले दबाना काम कर जाता था, पर आज दबाना फ्रैक्चर कर जाता है। अब रिपेयर या सॉरी वीकनेस नहीं, एडेप्टेशन है। जब आप बच्चों से अपनी गलतियों की रिपेयर नहीं करते, वो ये नहीं सोचते कि हमारे पेरेंट्स में अकाउंटेबिलिटी नहीं, क्योंकि ये समझ उनके अंदर नहीं, पर इस समझ से जो सबक आएगा वो सबक सीख जाते हैं। वो ये है कि बड़ा होने का मतलब, पावर होने का मतलब सॉरी कहने की, गलतियों को मानने की जरूरत नहीं। हम बड़े हो जाएंगे तो हमें भी गलती मानने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके साथ साथ वो सीख जाते हैं अपनी गलतियों को छुपाना, उन्हें डिफेंड करना। दूसरी चीज वो ये सीखते हैं जब पावर नहीं है तो हमें चुपचाप सहन करना है। और फिर हम पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे टीन्स, बड़े बच्चे हमसे हर बात क्यों छुपाते हैं, हर चीज को डिफेंड क्यों करते हैं, एक्सक्यूजेस क्यों बनाते हैं। हम ही ने तो उन्हें सिखाया है। बैंजुरास सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है कि बच्चे आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और उससे ही सीखते हैं। और बच्चे हमारे लेक्चर से तो नहीं सीखते। हम स्ट्रेस में जैसा बिहेवियर करते हैं वो उसकी कॉपी करेंगे। हमने शांत मोमेंट में जो लेक्चर दिया उसे नहीं समझेंगे। तो मानते हैं ना कि सॉरी एक छोटा सा शब्द नहीं, बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। और अपनी गलती मानने से आपकी अथॉरिटी अगर कम हो जाती है तो वो अथॉरिटी टू बिगिन विद कमजोर है। सिक्योर अथॉरिटी वो है जहां पर आप अपनी गलती बिना अपना पावर लूज किए मान सकते हैं। सही सॉरी आपकी अथॉरिटी को कम नहीं करेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा। आप काम से वापस घर लौटी, होमवर्क पूरा नहीं, टीवी में बुरी तरह से मगन, आपका पारा ऊपर, आप चिल्लाई। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप ऐसा प्रिटेंड करें कि कुछ हुआ ही नहीं, या वापस पीछे मुड़े, बच्चे के पास जाएं, उनसे कहें मैं तुम पर चिल्लाई, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। जब आप बिना ईगो के प्रॉपरली उनसे सॉरी कहती हैं तो आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद के इमोशंस को रेगुलेट करना और रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाती हैं। देखें सही तरीके से सॉरी कैसे कहना है। सॉरी बेटा नहीं कहना, फोर्सफुली हग भी नहीं करना। प्रैक्टिस करें सॉरी कहने की। सीधा और स्पेसिफिक एक्नॉलेजमेंट। बच्चों को जनरल सॉरी नहीं चाहिए, सिर्फ जो गलत हुआ है उसका एक्नॉलेजमेंट ही बहुत वैल्यूएबल है।
आपको सीधा बताना है क्या गलती थी। मैं चिल्लाई, दैट्स इट, इट्स अ फुल सेंटेंस। जस्टिफिकेशन नहीं देना, बस जिम्मेदारी लेनी है। मैं चिल्लाई के बाद किंतु परंतु जोड़ने की जरूरत नहीं। मैं थकी हुई थी या तुम्हारी गलती से हुआ, खुद को डिफेंड नहीं करना, उन्हें ब्लेम नहीं करना, उस सॉरी को डाइल्यूट नहीं करना। जहां आप सॉरी के साथ कोई और कंडीशन जोड़ देते हैं, वो सॉरी कैंसिल हो जाता है। आपको ये बताना है कि आपको एहसास है इस चीज का कि आपकी उस गलती से उन्हें कैसा फील हुआ होगा। सही गलत की बात नहीं करनी, पर आपको ये बताना है मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रॉमिस नहीं करना कि आइंदे से नहीं करूंगी, क्योंकि सच ये है कि फिर भी ऐसा होगा ही। सिर्फ पैटर्न के बारे में कहना है। आप कह सकती हैं कि मैं ट्राई कर रही हूं इसे और अच्छे से हैंडल करने के लिए। अगली बार मैं अपनी आवाज नीचा रखने की कोशिश करूंगी। अगर ऐसी सिचुएशंस बार बार आती है जहां आपको सॉरी कहने की जरूरत पड़ रही है, तो समझ जाएं आपको कंट्रोल की जरूरत है। उस समय आप बच्चे के साथ एक सेटिंग कर सकती हैं। उन्हें ये तो नहीं कह सकते कि जब मैं डांट रही हूं या गुस्से में हूं तो तुम वापस गुस्सा होना। उन्हें ये कहें कि जब तुम्हें लगे कि मम्मा अभी थोड़ा ज्यादा नाराज है, जस्ट होल्ड माई हैंड, मुझे याद आ जाएगा। आपने देखा, बिना प्रॉमिस किए भी आप उन्हें डायरेक्शन दे सकती हैं। वो ये सीखते हैं कि मिस्टेक्स हो जाना स्वाभाविक है, पर उसके बाद इम्प्रूव करना हमारी अपनी चॉइस है। और एक बात, कभी कभी वो तुरंत नॉर्मल नहीं होंगे। आप उन्हें गले लगाना चाह रही हैं, वो उसके लिए भी राजी नहीं होंगे, शायद आपसे दूर ही हो जाएं। पर सॉरी का एम उनके रिएक्शन को कंट्रोल करना नहीं है। आपकी सॉरी का एम है अपनी साइड क्लियर करना, अपनी गलतियों को मानना। बाकी उनका प्रोसेस है, लेट देम टेक देयर ओन टाइम। आज आपकी सॉरी पे तुरंत नॉर्मल नहीं हो रहे, और जब आप बार बार ऐसा करेंगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा ऐसा सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट में होता है, एंड दे विल एक्सेप्ट इट मोर इजीली। और अपनी गलतियों को मानने की आपकी रेडीनेस भी आपको गलतियां कम करने के लिए तैयार करती है ना। बच्चे बड़े हो जाएंगे, गलतियां होंगी। उन्होंने आपको अगर बिना ईगो के अपनी गलती मानते हुए, माफी मांगते हुए देखा है, तो उन्हें पता होगा उन्हें क्या कहना है। सॉरी, आई मेस्ड अप एंड आई चूज टू इम्प्रूव। और वो किसी डर के कारण या कमजोरी के कारण नहीं होगा, वो उनके साहस के कारण होगा। और इससे बड़ी धरोहर आप अपने बच्चे को दे ही नहीं सकते कि वो लाइफ में जो करें विद फुल करेज करें। क्या कोई प्रॉपर्टी इस करेज से बड़ी हो सकती है? क्या आपके पेरेंट्स ने आपसे कभी सॉरी कहा? और कहा तो उसका आप पर क्या इम्पैक्ट था? लाइक, शेयर, इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।